दोस्तों, आज हम देखेंगे अमोनियम की वैलेंसी। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। जैसे NH4Cl है, NH4Cl है तो ये NH4Cl किस में टूट जाता है? NH4 पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव है, अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड जब क्लोरीन से अलग होता है तो क्या करता है? क्लोरीन इस अमोनियम का एक आयन ले लेता है, ये ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये क्या हो जाता है? क्योंकि इससे लेता है एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये क्या है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्या है? एक निगेटिव चार्ज आता है। ठीक वैसे ही जैसे रहता है NaCl। NaCl रहता है, जब NaCl टूटता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, ठीक है ना। तो सेम है, ये अमोनियम है। अमोनियम का वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। कैसे होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी वाली सेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली सेल में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसके पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के? 1। ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1 होता है। अब देखिए, अब नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ये बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, अब ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो अमोनियम चार्ज है, अमोनियम पर कितना? +1 चार्ज होता है। और ये +1 चार्ज आता कैसे है? असल में ये जो +1 चार्ज है वो है कहाँ पर? हाइड्रोजन पर है, नाइट्रोजन पर है, फिर इस हाइड्रोजन पर है, कहाँ पर है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी एटम क्या करना चाहता है कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। अपने बाहर वाली सेल, ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब अपने बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो इसके बाहर वाली सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। कितने बाहर वाली सेल में? 5 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? अब बात है हाइड्रोजन का ऑक्टेट कब कंप्लीट होता है? या उसकी बाहर वाली सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, उसके बाहर वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना, तब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और हाइड्रोजन के अंदर टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ठीक है ना। जिस कंडीशन में हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि हाइड्रोजन अपने बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, और जो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसे दे भी सकता है। मतलब उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होकर भी वो स्टेबल रहेगा हाइड्रोजन।
ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होती है, उसी बेसिस पर क्या क्या है इसमें +1 चार्ज आता है। जैसे देखिए अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है अभी, और हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने 0 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने 0, और इसमें कितना 1, इसमें कितना 5, इसमें कितना 1, इसमें कितना 1। आप देखिए अब नाइट्रोजन तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन क्या है इस हाइड्रोजन से ले लेगा। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ने क्या करा है, ये नाइट्रोजन का है, ये नाइट्रोजन ने क्या करा है, नाइट्रोजन के टोटल बाहर वाली सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसने एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, ठीक है, एक इस हाइड्रोजन से ले लिया इलेक्ट्रॉन, और एक इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। तो ये टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी 1 है, ठीक है, और एक इसने इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसमें टोटल कितने हो गए 2 हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी क्या कर लिया, इस हाइड्रोजन ने एक नाइट्रोजन का ले लिया, तो इसमें भी कितने 2 हो गए, और एक इसमें इस नाइट्रोजन का ले लिया, तो इसमें भी कितने 2 हो गए। इसने क्या संयोजक बंध बनाया, हाइड्रोजन ने दो अपने बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इस नाइट्रोजन ने भी अपने बाहर वाली सेल में क्या कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अभी ये इलेक्ट्रॉन बचा, ये हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। अभी ये यहां पर क्या है देखिए, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये 1H, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो कंडीशन ये है। लेकिन जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब कंडीशन क्या होता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, अब इसमें तो उन्होंने ये सहसंयोजक बंध बना लिया, अब ये क्या करेगा, ये उपसहसंयोजक बंध बना लेगा इस हाइड्रोजन के साथ में। तो अब क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसके और जब उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं तो जो ये जब ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तब हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए ये नाइट्रोजन है, हमने नाइट्रोजन यहाँ कर लिया, एक यहाँ कर लिया, और ये चौथा वाला हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन है। अब क्या उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है, एक वैद्युत संयोजक बंध होता है और एक सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। एक उपसहसंयोजक बंध में क्या रहता है, एक वैद्युत संयोजक बंध रहता है, एक सहसंयोजक बंध रहता है। अब इसमें ध्यान से समझिए, इसको ये क्या है, इसको दे देता है। अब इसको समझना है कैसे करके, देखिए अभी इस कंडीशन में क्या है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन के पास अभी इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है, जिस कंडीशन में इस पर H+ चार्ज आया है। हाइड्रोजन में तो देखिए हाइड्रोजन में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, H+ में कितना होगा 0 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और H- में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जिस कंडीशन में इस पर H+ चार्ज आएगा, तो देखिए अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन अपने बाहर वाली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और उस कंडीशन में देखिए इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है। इसमें क्या करेगा, एक तो ये वैद्युत संयोजक बंध बना लेगा। वैद्युत संयोजक बंध में नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास पहले कितने थे 8 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इस नाइट्रोजन के पास देखिए ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का
खुद के कितने 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस हाइड्रोजन से हो गया, एक इस हाइड्रोजन से हो गया, एक इस हाइड्रोजन से हो गया। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन को दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन को दिया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया माइनस हो गया। तब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 7 इलेक्ट्रॉन बचे और हाइड्रोजन के पास कितना हो गया 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तब इसके पास 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको यहां पर दे दिया और उसने क्या करा, एक इससे क्या करा, एक सहसंयोजक बंध बना लिया। क्या करा, एक सहसंयोजक बंध बना लिया। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब आप देखिए सही से समझिए, एक ये जो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना इसे दे दिया, ये बना तो क्या रहा है उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, मैक्सिमम H+ में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहर वाली सेल में। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तब इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसका इसने क्या करा, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला पहुंच गया यहां पर पहुंच गया। ठीक है, बाद में क्या करेगा, एक सहसंयोजक बंध बना लेगा। अब क्या हुआ, अब एक सहसंयोजक बंध बना लेगा तो इसने एक इससे भी सहसंयोजक बंध बना लिया। उस कंडीशन में क्या होगी, एक इसमें +1 हो जाएगा और ये 7 की जगह 8 हो जाएगा। इसे ध्यान से 2-3 बार देखिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। जिस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो नाइट्रोजन में क्या हुआ, नाइट्रोजन में पहले थे 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल में, अब फिर क्या रह गए 7 रह गए, फिर क्या रहेगा 7 रह गए। और हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ की जगह यहाँ दिखा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। अब फिर ये सहसंयोजक बंध बना लेगा। उस कंडीशन में हाइड्रोजन के पास 1 और हो जाएगा, इस नाइट्रोजन का 1 और हो जाएगा और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन का और प्लस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का और प्लस हो जाएगा, 7 की जगह कितने 8 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने समझाने की कोशिश करी है कि अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। तो अमोनियम की वैलेंसी +1 होती है और उसमें +1 चार्ज कैसे आता है, जैसे NH4Cl है, NH4Cl किस में टूटता है, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये वैसे ही टूटता है जैसे NaCl किस में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब उसमें क्या है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि कोई भी एटम रहता है वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अमोनियम में क्या है, वो हाइड्रोजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा तो वो बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन खाली बचा, 1 हाइड्रोजन खाली बचा। और वो हाइड्रोजन में क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि वो उसने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसके बाहर वाली सेल में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, 0 है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या करा कि इसने एक उपसहसंयोजक बंध बना लिया हाइड्रोजन के साथ में, और उसमें क्या हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और उपसहसंयोजक बंध के कंडीशन में क्या रहेगा कि हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से अमोनियम की वैलेंसी कितनी +1 हो जाएगी।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। धन्यवाद।